आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की, और मेंटेनेंस की बात होगी तो आपके समक्ष रखेंगे एक लेटेस्ट जजमेंट। और लेटेस्ट जजमेंट में दो सवाल कोर्ट ने खड़े कर दिए। पहला सवाल यह था यहां पर पत्नी के सामने कि पत्नी कोर्ट में यह साबित करे कि वो कमाने के काबिल नहीं है, कमाने में असमर्थ है। और पत्नी यहां पर इस केस में यह साबित नहीं कर पाई कि वो कमाने में असमर्थ है, वो कमाने के काबिल नहीं है। इस कारण से कोर्ट ने इस केस में पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा सवाल यह खड़ा कर दिया कोर्ट ने कि पत्नी यह साबित करे कि वो कमा नहीं रही है, वो कमा नहीं रही है। और पत्नी यहां पर कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाई कि वो कमा नहीं रही है, वास्तविकता में वो कमा नहीं रही है। पत्नी के सामने दो सवाल थे। पहला उसे यह साबित करना था कि वो कमाने के काबिल नहीं है। दूसरा सवाल यह था कोर्ट का कि वो कमा नहीं रही है। तो दोनों सवालों के जवाब कोर्ट को नहीं दे पाई, साबित नहीं कर पाई, और इस कारण से इस केस में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया गया। पत्नी के मेंटेनेंस को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फैमिली कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने भी पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट ही रखा। दरअसल इस मामले में पत्नी अपने लिए और अपने नाबालिग पुत्र के लिए भरण पोषण चाह रही थी अपने पति से, और कोर्ट को पति की इनकम भी प्रूफ के साथ साबित कर रही थी कि मेरा पति एक इलेक्ट्रीशियन है रेलवे में, और उसके पास पर्याप्त आय के साधन है। उसे सैलरी के तौर पर 55,000 रुपए महीने मिलते हैं, और एग्रीकल्चर लैंड से उसे लगभग 58,000 रुपए महीने प्राप्त होते हैं। यानी कि हर महीने की पति की इनकम 1,13,000 रुपए के आसपास है। इसके बावजूद भी कोर्ट ने पत्नी के सामने दो सवाल खड़े कर दिए कि पत्नी कोर्ट में साबित करे कि वो कमाने के काबिल नहीं है। दूसरा सवाल यह कर दिया कोर्ट ने कि पत्नी यह साबित करे कि वो कमा नहीं रही है, तभी उसे भरण पोषण मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और पत्नी इन दोनों सवालों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, और इस कारण से पत्नी को इस केस में पति की अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से साफ इनकार कर दिया। जज नेत्र में मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में दंपत्ति के मध्य विवाह 27 नवंबर 2009 को हुआ था, और 28 अगस्त 2010 को एक पुत्र ने जन्म लिया था। इसके बाद पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर आरोप लगाया, शारीरिक उत्पीड़न का, मानसिक उत्पीड़न का और वित्तीय उत्पीड़न का। मतलब पैसा नहीं देते हैं, डराते धमकाते मारते पीटते हैं, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न होगा, और पैसे मतलब मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करते, तो ये वित्तीय उत्पीड़न हो गया। या फिर मैं कमा रही हूं तो मेरा पैसा, मेरी सैलरी छीन लेते हैं, तो ये वित्तीय उत्पीड़न हो गया। तो पत्नी ने ऐसे आरोप लगाए, और पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसमें उसने अपने लिए, स्वयं के लिए और अपने नाबालिग बेटे के लिए मेंटेनेंस की डिमांड की, और कोर्ट को बताया कि मेरा पति सरकारी जॉब में है, रेलवे में काम करता है, एक इलेक्ट्रीशियन के पद पर है, और जहां उसको 55,000 रुपए महीने की सैलरी प्रदान की जाती है। और साथ ही पत्नी ने यह कहा कि मेरा पति के एग्रीकल्चर लैंड है, और उससे भी उसे 58,000 रुपए महीने प्राप्त होते हैं। तो फैमिली कोर्ट ने यहां पर पत्नी के इस मेंटेनेंस के आवेदन को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें नाबालिग पुत्र है, और पति की इनकम साबित हो रही है। तो इस मामले में कोर्ट ने यह कहते हुए कि भाई पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो कमा रही है, पति ऐसा कह रहा है और कमाने के काबिल है। दूसरी तरफ कोर्ट ने यह कह दिया कि नाबालिग पुत्र है, तो पिता को भी विमुख नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि भाई पत्नी कमा रही है तो पति को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए, कि उसे अपने बच्चे के लिए भरण पोषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बच्चे के लिए कोर्ट ने मेंटेनेंस तय कर दिया, जो कि 16,000 रुपए महीने का था। अब यहाँ पर पति भी उच्च न्यायालय पहुंचता है। उसे ऐसा लगता है कि पत्नी को जो बेटे के लिए भरण पोषण कोर्ट ने तय किया है वो भी नहीं मिलना चाहिए था। पत्नी का तो फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट ही कर दिया, क्योंकि पत्नी कमाने के काबिल है। मैं ऐसा कह रहा हूं ना कि मेरी पत्नी कमाने के काबिल है, लेकिन पत्नी ये साबित करे कि वो कमाने के काबिल नहीं है। तो भाई कोर्ट ने ये माना कि भाई पति कह रहा है कि पत्नी कमाने के काबिल है, लेकिन पत्नी यहाँ पर ये साबित नहीं कर पा रही है कि वो कमाने के काबिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, और पत्नी का ऐसा मानना था कि भाई पति के कहने पर कि मैं कमाने के काबिल नहीं हूं, मैं तो कह तो रही ना कि मैं नहीं कमा रही हूं, मैं कह तो रही हूं ना, तो मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए था। तो पत्नी इसलिए चली जाती है हाईकोर्ट, और पति इसलिए हाईकोर्ट जाते हैं कि पत्नी का रिजेक्ट किया सो किया, लेकिन बच्चे को दे दिया, वो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पत्नी तो कमा रही है। और ऐसी स्थिति में दोनों की याचिका को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। अब दोनों पहुंच जाते हैं। जब दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं तो यहां पर पति अपनी तरफ से पत्नी की पूर्व सैलरी की स्लिप कोर्ट में प्रस्तुत कर देता है कि पत्नी 30,000 रुपए महीने कमा रही है। ऐसा पति की तरफ से कहा जाता है कि पत्नी 33,000 रुपए महीने कमा रही है।
और ये पहले की उसकी सैलरी स्लिप है और वर्तमान की वो अपनी सैलरी स्लिप कोर्ट को नहीं बता रही है, कोर्ट को अपनी इनकम नहीं बता रही है। और पत्नी के वकील साहब ये कह रहे हैं कि मेरा मुख्य जो है, जो पत्नी है, जो वो मात्र 10,000 रुपए महीने की अस्थायी नौकरी कर रही है। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि आपका मुवक्किल है जो इस पति की जो पत्नी है वो 10,000 रुपए महीने अस्थायी नौकरी कर रही है, तो भाई आप उसका प्रमाण लाइए ना। तो वकील साहब कहते वो तो अस्थायी है, वो नहीं देते। तो कोर्ट कहती है हम कैसे मान लें, क्योंकि पति तो यहां पर पत्नी की सैलरी स्लिप ला रहा है 2016 की, और 2018 का उसने पत्नी की आईटीआर रिटर्न की कॉपी भी दिया, जिसमें पत्नी 4 लाख रुपए महीने का आईटीआर फाइल कर रही है। तो हम कैसे मान लें कि पत्नी कमाने के काबिल नहीं है? हम कैसे मान लें कि पत्नी कमा नहीं सकती? क्योंकि जब पूर्व में जॉब करती थी वर्तमान में भी कर सकती है। तो फिर तमाम प्रकार के एक्सक्यूजन होते हैं कि भाई पति टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था, ये जॉब छूट गई, ये हो गया, वो हो गया। कोर्ट ने कहा सबूत लाइए, जॉब छोड़िए। तो भाई आपको जॉब से निकाल दिया ना, उसका प्रूफ लाइए। पत्नी नहीं दे पाई। कोर्ट ने कहा कि भाई आप 10,000 रुपये महीने कमाती हैं, प्रूफ दिखाइए। पत्नी वो भी नहीं दे पाई। तो इस मामले में ये माना गया कि जो पति की सैलरी, पति की इनकम कितनी भी हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि पत्नी यहां पर अपने लिए पर्याप्त कमा रही थी और वर्तमान में अपनी आय छुपा रही है, न्यायालय को नहीं बता रही है। और आय छुपाने वाली पत्नी यानी कोर्ट के सामने सही तथ्य न रखने वाली पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई है। तो कोर्ट ने 2 सवाल किए थे और कोर्ट ने 3 जवाब दे दिए। कोर्ट के सवाल 2 थे कि क्या पत्नी कमाने में असमर्थ है? पत्नी इसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। दूसरा सवाल था कोर्ट का, क्या पत्नी वर्तमान में नहीं कमा रही है? पत्नी ये भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। सिर्फ बरबली बोलती रही कि हम 10,000 रुपये महीने कमाते हैं अस्थायी तौर पर, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया, ना बैंक स्टेटमेंट दिया, और ना ही जहां से उसने कहा कि मुझे जॉब से निकाल दिया तो रिजिग्नेशन लेटर। आपको निकाला तो बताइए ना, आपको टर्मिनेट किया तो उसका लेटर लाइए, आपने रिजिग्नेशन दिया तो उसका लेटर लाइए। ये भी पत्नी ने नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो जॉब वर्तमान में कर रही है, जारी है। तीसरी बात, अब कोर्ट ने यह कह दिया कि पत्नी साबित नहीं कर पाई कि वो नहीं कमा रही है या कमाने के काबिल नहीं है, और अपनी आय कोर्ट को नहीं बता रही है, अपनी इनकम छुपा रही है। इस कारण से ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई। और उच्च न्यायालय दिल्ली ने इस मामले में दोनों पक्षों की क्रिमिनल रिवीजन पुनरीक्षण याचिका को डिसमिस कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को यथावत रखा, जिसमें बच्चे के लिए भरण पोषण की राशि 16,000 रुपए थी, उसे यथावत रखा, और पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया था उस आदेश को भी यथावत रखा। और यहां पर दोनों की याचिकाओं को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जजमेंट आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जिसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 395/2022। ये लेटेस्ट जजमेंट है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।